दोस्तों आप सभी को नमस्कार और राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ चुके थे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज तक, सीआई तक हम कंप्लीट कर चुके थे। और अब हम देखते हैं दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखिए दोस्तों, अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है दो संख्याओं का तुलना करना, है ना। जैसे ए बी दिया है, जैसे ये दिया है 4:5, ठीक है। दो संख्याओं का तुलना करना अनुपात कहलाता है। तो अनुपात का चिन्ह हटेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5, है ना। अगर हम देखें ये किसका कितने गुना है, इसका दोस्तों किसका 5 जो है, इसका जो है 5/4 गुना है ना। 4 का 5 कितना है, 5/4 गुना। और इसकी अगर हम बात करें तो 5 का कितने गुना है, 4। इसका है दोस्तों ये 4/5 गुना, ठीक है। 5 का ये 4 कितना है दोस्तों, 5 का 4 है 4/5 गुना। और 4 का 5 कितना है, इसका है 5/4 गुना। हम ऐसे भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अनुपात क्या होता है दोस्तों, अनुपात में हमेशा अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करने पर अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जैसे 3:7 दिया है, किसी भी संख्या से गुणा करने पे अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने यहाँ 3 से गुणा कर दी और इधर भी हमने 3 से कर दी, तो अगर हम 3 को इसको हटा दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 3×3 9 और ये 7×3 21। फिर आप डिवाइड करेंगे 3×3 9 7×3 21, यानी कि मूल आ गया, है ना। मूल जो अनुपात था वही आ गया। अनुपात में क्या होता है दोस्तों, किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा एक पॉइंट होता है, अनुपात हमेशा दोस्तों बट्टे में नहीं हो सकता है। मतलब अनुपात जो है भिन्न में कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे ये लिखा है मान लो 17, इस तरह से लिखा है, तो अनुपात भिन्न में नहीं हो सकता है ना। ये अभी अनुपात में नहीं है। अनुपात क्या है, इसको नीचे से हर हटाओ दोस्तों। ये 9/17 लिखा है, तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है दोस्तों हर, अंश है, और नीचे वाला है हर, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला है डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश बटे हर, तो ये भिन्न में दिया है, अभी ये अनुपात में नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम अनुपात हटाने के लिए 10 और 17 का लासा लेंगे, नीचे वाले हर का लासा लेंगे। कितना आएगा दोस्तों, 170 आएगा। 170 की गुणा यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, तो 7/10 गुणा 170 अनुपात 9/17 गुणा 170। इस तरह से गुणा करेंगे तो ये 10 आएगा और यहाँ से ये 17 आएगा, तो 17×7 119 अनुपात 90। ये आ गया दोस्तों अनुपात। इस तरह से होता है, ठीक है भाई। और अनुपात कभी भी दशमलव में नहीं होता है। अनुपात कभी भी दोस्तों किस में नहीं होता है, पॉइंट में नहीं हो सकता है। जैसे 4.5 अनुपात 5.5 लिखा है, ये अनुपात में अभी ये नहीं है ना। इसे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10, यहाँ भी आएगा 10, तो इससे ये कैंसिल। अभी कट रहा है 5 से, 5 नेम 45, 5×1 5, 5×1 5, तो इसका अनुपात आ गया दोस्तों 9:11। इस तरह से इसको लिखते हैं, है ना। अनुपात कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है। अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुपात किस में नहीं होता, भिन्न में नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये अनुपात का इतना थोड़ा सा आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब अनुपात देखते हैं किस तरह से निकालना है। जैसे A अनुपात B अनुपात C दिया है। A और B का अनुपात दिया है दोस्तों 2:3, और इसका अनुपात दिया है, B और C का अनुपात दिया है 9:9 मान लो 8 दिया है, ठीक है। और तीनों का अनुपात पूछे तो तीनों का आप कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से पहला तरीका हम बता दे रहे हैं, ये है पहला तरीका, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 9 है, तो B तो बराबर होना चाहिए। यहाँ B 3 है पर यहाँ B तो 9 है, तो B को बराबर करो, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे। अब रेशियो में अगर एक तरफ गुणा की जाती तो इधर भी गुणा की जाएगी, है ना, क्योंकि ये अनुपात हम पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, अब B बन गया ये 9, ये 9 हो गया, और ये कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया पहला तरीका। अब इसका दूसरा तरीका क्या है,
ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी का अनुपात दिया 2:3 और इसका दिया था 9:8। ठीक है, 9:8 दिया था। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ये हटा देते हैं, यहाँ पे मान लो अगर 5 दिया होता, ठीक है, 5:8 दिया होता, तब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा 5 की गुणा इससे करेंगे और इसकी आपस में इससे कर देंगे और 8 की गुणा इस 3 से कर देंगे। इस तरह से करेंगे तो 5 दूना 10 और ये हो गया 5 तियाँ 15, 8 की गुणा 3 से होगी 8 तियाँ 24। इस तरह से हो गया 10 15 24। ठीक है दोस्तों, ये था इसका दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है मेरे भाई, जैसे ए और बी और सी। ए और बी का अनुपात दिया है मान लो 3:2। ठीक है, बी और सी का अनुपात दिया होता 3:7 दिया होता, तो ए और बी सी तीनों का अनुपात बताना है तो कैसे निकलेगा। देखिए दोस्तों, ये अल्टरनेट दिए है ना, ए का बी से संबंध है, फिर बी का सी से रेशियो दिया है। क्या क्या दिया है, ए का बी से रेशियो दिया है, फिर बी का सी से रेशियो दिया है। तो इस तरह अगर दिया होता है तो मेरे भाई जो 2 है ना वो यहाँ पे खिसक के आ जाएगा। ठीक है, ए का बी से संबंध, बी का सी से दिया हो तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 3 है जो 3 इसकी पूर्ति करेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से ये पूर्ति करेगा। ठीक है, इस तरह से ये 2 इधर खिसक जाएगा, 3 ये खिसक इधर आ जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे 3 तिया 9 और ये होगा दोस्तों 3 दूना 6 और ये होगा 7 दूनी 14। ठीक है भाई, तो ये था इसका दोस्तों तीसरा तरीका। तो उम्मीद करता हूँ ये भी तरीका आप समझ पाए होंगे। और चौथा तरीका क्या है दोस्तों, जैसे ए और बी है ना, इनका अनुपात 5:7 दिया हो और यह चौथा तरीका है, और बी और सी का दिया हो मान लो इसका दिया हो 6:9। 9 तो हो नहीं सकता, 6 यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों 6:11। ठीक है, इस तरह से दिया हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तो b को बराबर करेंगे। यहाँ b तो 7 दिया, यहाँ b 6 दिया है, तो यहाँ किससे गुणा करेंगे 6 से, तो यहाँ भी 6 से करनी पड़ेगी। यहाँ किससे करेंगे 7 से, तो यहाँ भी 7 से। ठीक है, तो 5 छक्का 30 और ये 7 छंग 42 हो गया। अब ये भी हो गया 42 और 11 सत्तो 77। ठीक है, अब यहाँ b बराबर हो गया, तो ए बी सी तीनों का रेशियो आ गया दोस्तों, ए बी और सी तीनों का आ गया यहाँ से 30 और ये 42 और ये 77। 30 42 77 तीनों का रेशियो आ गया दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, इसको बटे में भी लिख सकते हैं, ए बटे बी। ए बटे बी क्या दिया है, क्योंकि अनुपात दिया होता है ना, रेशियो दिया है, रेशियो को बटे में भी हम लिख सकते हैं। तो ये दिया था 5:7 यानी कि 5/7 और b बटे सी इसका अनुपात कितना दिया है 6/11। 6:11 दिए थे, 6/11। तो यहाँ b का मान कितना है 6 यूनिट है, यहाँ b का मान कितना 7 यूनिट है ना। तो ये b का मान पहले बराबर करेंगे, तो यहाँ 6 से करेंगे तो ऊपर भी हमें 6 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 7 से करेंगे तो नीचे भी हमें 7 से करनी पड़ेगी। तो इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, तब भी ऐसे ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह से हम दोस्तों निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे भाई, अब क्वेश्चन पहला देखते हैं। अनुपात समानुपात चैप्टर में पहला क्वेश्चन दिया है, पहले में दिया दोस्तों 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, 15:12 का डुप्लीकेट अनुपात का मतलब ये होता है इसके जैसा सेम, है ना, इसके जैसा सेम। तो इसका मतलब घात कितनी करना, इसके जैसा सेम तभी बनेगा जब घात 2 करेंगे, है ना। तो ये देखिए दोस्तों 15, इसकी घात 2 करेंगे तो इसको क्या लिखोगे 15 × 15, है ना, इसके जैसा सेम बन गया है। तो 15 × 15 ये आएगा 225। और इसी तरह से 12 की घात अगर 2 करेंगे इसका डुप्लीकेट, तो 12 × 12 तो ये आएगा दोस्तों 144। ठीक है, तो इसका अनुपात आ गया दोनों का 225 144। ठीक है मेरे भाई, 225 144 इसका आंसर होगा, यही था इसका डुप्लीकेट। तो इसका दोस्तों 225 144 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों क्वेश्चन 2 देखते हैं। 2 में दिया है 225 144 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या है ना। 225 और अनुपात 144, सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है, इसका वर्गमूल पूछा है। तो इनका दोस्तों हम वर्गमूल करेंगे 225 और ये होगा 144। ठीक है, तो वर्गमूल का मतलब ये होता है कि 25 225 किसका होता है वर्ग दोस्तों, 15 का। 15 की घात 2 225 होता है, तो 15 गुणा 15 इसको लिखेंगे। और ये होगा दोस्तों 144, 12 का वर्ग होता है, 12 गुणा 12 इसको लिखेंगे, है ना। वर्गमूल के अंदर अगर 2 बार संख्या सेम दी है तो 1 बार संख्या बाहर आएगी। ठीक है, उसी तरह इसका ये 12 बाहर आएगा, तो 15 अनुपात 12। इसको और डिवाइड कर सकते हैं अगर यहीं पे आंसर दिया हो, 15 अनुपात 12, है ना। फिर इसे 3 से काट भी सकते हैं, तो यही आंसर दिया है इसमें, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 में दिया है 1:2, 3:10 और 10:21 का यौगिक अनुपात पूछा है। ठीक है भाई, क्या दिया, 1:2 दिया है और फिर दिया 3:10 और 10:21 दिया है। इनका यौगिक अनुपात पूछा है ना। तो इसको दोस्तों हम बटे में लिख सकते हैं, इस तरह से अनुपात का चिन्ह हटेगा तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं। यौगिक अनुपात पूछा है तो इनकी गुणा कर दो आपस में, है ना। इनकी गुणा कर देंगे तो 10 से ये 10 कैंसिल, तो ये 3 आएगा, इससे ये कैंसिल हो सकता है 7 बार, है ना। तो ऊपर बचा 1, नीचे 7 दूनी 14, 1/14 होगा इसका यौगिक अनुपात। ठीक है भाई, 30 का 1/14 यानी कि 1:14 इसको लिख सकते हैं हम। तो 1:14 डी वाले ऑप्शन में दिया है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4 में दिया है 45 75 3 15 3 5 51 68 और 256 81 का यौगिक अनुपात क्या है ये पूछा है। ठीक है भाई, 45 इसको बट्टे में लिख सकते हैं, यौगिक अनुपात का मतलब फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और ये 3/5 गुणा 51/68 और गुणा 256/81। ठीक है, इस तरह से है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से डिवाइड करेंगे अगर हम तो 17 से काटेंगे, 17 चौको 68 और 17 तियाँ 51। ठीक है, और ये होगा दोस्तों, यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 तियाँ 9, 9 9 81। ठीक है, 9 से इसे काटेंगे, 9 पंजे 45। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे 4 से काटेंगे अगर तो 6 चौक 24 और 4 चौको 16। ठीक है, ऊपर हो गया 64 और नीचे है 75 बचा है, तो 64/75 ये बचा है दोस्तों, 64/75। किस में दिया है, 64/75 ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाइयों, तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों अब 5 में देखते हैं। 5 में दिया है 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। 1:5, ठीक है, तो 1:5 का मतलब 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से 1/5 को लिखेंगे हम, और किस में पूछा है कि दशमलव में पूछा है। ठीक है, 1/5 को लिखेंगे 0.2। ठीक है, अगर भाग देंगे तो 0.2, तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 में दिया 6 घंटे 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए।
ठीक है भाई, 6 घंटे दिया है। और दिन कितने दिए हैं दोस्तों, 3 दिन दिए हैं। और एक दिन में दोस्तों 24 घंटे होते हैं। तो इसको घंटे में बदलेंगे तो ये 24 से गुणा करेंगे, क्योंकि ऊपर घंटे दिया था, है ना, तो नीचे भी घंटे ही बदलना चाहिए। तो 6 से काटेंगे इससे 4 बार, 6 चौक 24। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 1/12। 1/12 किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है। इसका सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब साथ में देखते हैं। साथ में दिया है x पाई का अनुपात 3:4 है। ठीक है, x और बटे बाई इनका अनुपात 3/4 इस तरह से दिया है। और पूछा है 7x - 4y। अनुपात का मतलब इसे बटे लिख सकते हैं। बटे है 3x प्लस का 2y, इसका मान पूछा है। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी डिग्री सेम है। डिग्री सेम का मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पावर कितनी 1 है, यहाँ भी पावर कितनी है 1 है ना। और यहाँ भी पावर 1 है x की, और ऐसे ही y की पावर 1, यहाँ भी y की पावर 1। मतलब ऊपर नीचे यहाँ समान होना चाहिए। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होना चाहिए। अगर डिग्री सेम है तो यहाँ पे y का मान 4 यूनिट रख सकते हैं और x का मान कितना 3 यूनिट रख सकते हैं। ऊपर नीचे अगर डिग्री सेम है तो 7 गुणा x का मान कितना है 3, तो 3 रख दिया -4। y का मान कितना है 4 बटे 3 गुणा x का मान कितना है 3 प्लस 2, y का मान कितना है 4। तो 7×3 = 21 और ये 4×4 = 16 बटे 3×3 = 9 प्लस 4×2 = 8। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, अगर लेस करेंगे तो ये आएगा 5 और 9 और 8 17, 5/17 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5/17 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है। डी वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन 8 देखते हैं। 8 में दिया है a अनुपात b 7/7 अनुपात √3। तो इसे a और बटे b लिख सकते हैं। ये दिया √7 बटे √3 इस तरह से दिया है। और 3a + 2b, 3a + 2b बटे 3a - 2b। ठीक है, 3a - 2b इसका मान करें किसके बराबर है। ठीक है, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दोस्तों हम हर का परिमेकरण करेंगे, है ना, हर का परिमेकरण करेंगे। तो हर का परिमेकरण का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, 3a - 2b हर का परिमेकरण का मतलब इसका जो दिया है ना, इसका माइनस दिया, इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस होगा। उसकी गुणा नीचे कर दो, तो 3a + 2b नीचे गुणा कर दी, और उसकी गुणा एक बार ऊपर भी कर देंगे सेम। तो 3a + 2b की घात ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक घात ये 2 होगा। तो 3a + 2b इसकी घात हो गया 2, और बटे ये बन गया दोस्तों a + b a - b क्या होता है, a की घात 2 - b की घात 2। तो a की घात 2 तो 3a इसकी घात 2 और b की घात 2 2b की घात 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, मान रख देंगे हम। 3 a का मान कितना है, a का है √7 और b का कितना है √3। तो ये √7, ठीक है, और प्लस 2, b का मान कितना है √3, इसकी घात है 2, और नीचे देखेंगे 3, a का मान है √7 - 2, b का मान है √3 इसकी घात 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो ये + b की घात 2 बन गया, है ना। क्या होता है, a की घात 2 + b की घात 2 प्लस का 2a भी होता है। तो a की घात 2 यानी कि 3 की घात 2 करेंगे तो 9 आएगा, और √7 की घात 2 करेंगे तो 7 अंडर हट जाएगा तो 7 बचेगा प्लस। इसी तरह से इसमें होगा, तो 2 दूना 4 और ये अंडर हटेगा 3, और प्लस का होता है 2a भी, है ना। तो 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, 12 और √7 की गुणा √3 से होगी तो आएगा 21। ठीक है, इनकी गुणा होगी तो आएगा दोस्तों 21। अब नीचे क्या होगा, 3×3 = 9, 9 गुणा 7 माइनस 2 दूना 4, 4 गुणा 3, ये हो गया 9 7 63 प्लस 4 12 प्लस 12 √21
बटे यहाँ से क्या होगा 63 और ये चाहती हैं 12। तो ऊपर बन गया दोस्तों 63, इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 575 प्लस 12 √21 बटे यहाँ से लेस करेंगे तो ये आएगा, लेस करेंगे तो 1 और ये 5, 51। ठीक है, अब ऊपर से 3 कामन कर सकते हैं दोस्तों। 3 कामन लेंगे तो 25 तियाँ 75 और ये 4 तियाँ 12 √21। ठीक है, और बटे ये आ गया 51। इसे 3 से काटेंगे तो 17 बार। ये बन गया दोस्तों 25 प्लस 4 √21 बटे 17, ये बन गया। अब इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 21 प्लस 4 प्लस 2 गुणा 2 √21। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। बटे कितना है 17। ठीक है, तो यानी कि ये ऊपर बन गया 21 √21 प्लस 2, है ना। ऊपर बन गया √21 प्लस 2 की घात 2 का, इस रूप का बन गया, है ना। a की घात 2 b की घात 2 प्लस का 2ab, है ना, इनकी गुणा होगी। और बटे कितना है, ये 17 है। ठीक है भाई, इस तरह से बन गया है। अब इस तरह से किस में दिया है, कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए दोस्तों क्या ऑप्शन। अब इनमें हर का परिमीकरण करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है 2 प्लस √21 बटे -2 माइनस √21। तो हर का परिमीकरण करेंगे यहाँ से दोस्तों, तो ये तो बात बन नहीं रही, है ना। यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद बी वाला देखेंगे। बी वाला दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं √21 प्लस 2 और इसको लिख सकते हैं √21 माइनस का 2। इसमें हर का परिमीकरण करेंगे तो √21 प्लस 2 और ये हो जाएगा √21 प्लस 2 और ये नीचे होगा √21 माइनस 2 √21 माइनस 2, है ना। अब हर का परिमीकरण किया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऊपर ये बन गया √21 प्लस 2 की घात 2, a की घात 2 यानी कि 21 रहेगा और b की घात 2 4। 21 में से 4 जाएंगे तो आएंगे ये 17। ठीक है, 17 आ गया, तो इसी रूप का बन गया। तो इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। ठीक है भाई, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9 में दिया है 15:23, 17:25, 7:15, 21:29 में सबसे छोटा है। ठीक है, 15/23 इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कामा 17/25 कामा 7/15 कामा 21/29 ये दिया है। ठीक है, कह रहा है कौन सी सबसे बड़ी है। तो इसमें अंतर देखेंगे दोस्तों, इसमें कितने का अंतर है, 8 का। 8 जुड़ रहे हैं, इसमें भी 8 जुड़ रहे हैं, है ना। यहाँ भी 8 जुड़ रहे हैं, यहाँ भी 8 जुड़ रहे हैं। तो अगर अंतर समान है, अगर अंतर क्या है दोस्तों, समान है, अगर अंतर समान है, अगर अंतर समान है तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा, है ना। वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। तो इसमें बड़ी भिन्न कौन सी है, अंश सबसे बड़ा किसका, 21 का है। 21/29 ये सबसे बड़ी है, ये हो गई दोस्तों सबसे बड़ी। ठीक है भाई, कब होगी, जब अंतर समान हो। और सबसे छोटी क्या होगी, वो भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो 7/15 इसका अंश सबसे छोटा है, तो ये भिन्न होगी दोस्तों सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी होगी। तो इसका दोस्तों कौन सा सही है, सबसे छोटा हमसे पूछा 7/15, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 10 में दिया है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात क्या है ना। ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है 15/28 और बी वाला ऑप्शन दिया है 13/21 और सी ऑप्शन दिया है दोस्तों 19/27 और डी वाला ऑप्शन दिया है 7/15। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसके जो है हर भी अलग अलग है ना, हर भी बहुत दूर दूर है। इसका लासा लेंगे तो भी लासा बहुत बड़ा जाएगा। तो इसका तरीका है मेरे भाई, ना तो इसका अंतर समान है ना, अंतर भी इसका समान नहीं है आप देखोगे तो इसका तरीका है दोस्तों भाग विधि से, है ना, भाग करेंगे इसे। तो इसे भाग करेंगे दोस्तों, 28 से भाग देना है 15 को। तो ये छोटा है पॉइंट, ये 150 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 28 अब कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार। ठीक है, 8 पंजे 40 और ये 140 हो गया, यहाँ से बचा 10। अब पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 28 दूना 56, 3 बार देखेंगे अगर, 4 बार, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इसे पॉइंट के बाद 2 स्थानों तक लेंगे केवल, 53 है ना, 0.53 इसको लिखेंगे। अब ये है 21, 21 से डिवाइड करना है दोस्तों 13 को, तो 0 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 130 हो जाएगा। 21 छक्का 138, 21 छक्का 126 है ना, 21 सत्ते 147 ज़्यादा होगा, तो 21 छक्का 126। तो यहाँ से 4 पॉइंट लगा हुआ 40 हो गया, 21 दूना 42 ज़्यादा होगा, एक बार जाएगा, तो ये 0.61। अब इसे देखेंगे दोस्तों, 19 है, 27 से डिवाइड करना है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 190 हो गया, 27 दूना 54। अगर 7 बार देखेंगे, 27, 7 तो 49, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, तो ये जा रहा है दोस्तों 7 बार, तो 189। यहाँ से बचा 1 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे है ना, अब 1 0 और बढ़ाएंगे तो यहाँ भागफल में 0 आएगा, तो इसको लिखेंगे दोस्तों 0.70 आ गया ये। अब इसको क्या लिखेंगे, 15 से डिवाइड करना है दोस्तों, 7 है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, ये हो गया 70। ठीक है, 14 पंजे, अब यहाँ से 15 बना 75 ज़्यादा होगा। ठीक है, 15 चौको 60, तो यहाँ से बचा 10 पॉइंट लगा हुआ, ये 100 हो गया, 15 छक्का 90, तो इसको लिखेंगे 0.46। सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, यही है सबसे बड़ा है ना, 0.70। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सी वाला इसका सही हो जाएगा। 11 देखते हैं दोस्तों, 11 में दिया है, यदि ए का 15%, बी का 25% और समानुपात का चिन्ह दिया है 8:11 है, तो ए बी का अनुपात पूछा है। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे ए का वी से अनुपात है और ये है दोस्तों डबल, ये चिन्ह 4 बिंदु हैं, इसका मतलब ये समानुपात है ना, ए बी और सी और ये डी दिया हो, तो क्या होता है यहाँ पे, इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं, है ना, ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह है, ये हटेगा तो इसको बराबर लिख सकते हैं सी और डी, तो इसकी पास में गुणा होगी और इसकी इधर दूर वाले की दूर से हो जाएगी, तो ए गुणा डी बराबर होगा किसके, बी गुणा सी के, है ना, तो इसकी गुणा हुई दोस्तों, इसकी हो गई, इस तरह से है। अब देखते हैं क्वेश्चन 11 में भी ऐसे दिया है, ए का 15%, ए का कितना है दोस्तों, 15% है। ठीक है, अनुपात बी का 25%, का चिन्ह हटेगा तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और फिर दिया है दोस्तों समानुपात का चिन्ह, इसका मतलब ये बराबर है ना, समानुपात का चिन्ह दिया है, या समानुपात का चिन्ह ही रखिए, 1 2 3 4, 4 बिंदु दिए हैं, 8:11, 8:11 दिया है। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, पास वाले की पास से गुणा होगी और ये दूर वाले की दूर से होगी, तो ए का 15% गुणा 11 बराबर क्या होगा दोस्तों, बी का 25% गुणा 8, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 5 25। ठीक है, और ये ए और ये बटे आ गया बी, तो ये होगा 8 पंजे 40 और 11 तियाँ 33, 33 इधर आ जाएगा बटे, है ना, तो ये आ गया दोस्तों 40 33, 40 33 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40:33, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 11 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 12 में दिया है किसी भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है ना। कोई चीज़ है, मान लेते हैं एक्स है, एक्स कोई भिन्न है, उसका अनुपात किससे कह रहा है 1/27 से। 1/27 से वही अनुपात है जो जो बराबर क्या होगा 3/11 का किससे है 5/9 से। ठीक है, 1/27 का अनुपात भिन्न से वही है जो 3/11 का 5/9 से है ना। तो ये क्या है, दोनों बराबर हैं, तो पास वाले की पास से गुणा और दूर वाले की दूर से होगी। तो x गुणा 5/9 बराबर ये 3/11 और ये गुणा 1/27 और 9 से काटेंगे तो 9 तियाँ 27, 3 से ये 3 कैंसिल। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों 1 और ये गुणा होगी इसकी 5 से, तो ये आएगा 55, 1/55। ठीक है भाई, 1/55 इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो भाइयों कमेंट में बताना आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कराने का तरीका। तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 13 में दिया है 3a² माइनस 8b², इसका अनुपात दिया है 2:1 हो, तो a और b का मान पूछा है। तो 3a² माइनस 8b², इसे बटे में लिख सकते हैं अनुपात का मतलब। ठीक है भाई, a² प्लस 4b², किसके बराबर 2:1 का मतलब बटे 1 कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की गुणा इधर होगी और इसकी गुणा 2 से हो जाएगी। तो ये होगा 3a² माइनस 8b², अब इसकी गुणा होगी तो 2a² प्लस 4 दूना 8b²। ठीक है, ये होगा दोस्तों। अब यहाँ से लेस करेंगे तो 3a², ये 2a², 8b² प्लस इधर जुड़ जाएगा 8b², तो ये a² बराबर हो गया 8b², 8 और 8 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, 16b²। तो a बराबर ये अंडर रूट में बदलेगा, घात 2 इधर आएगी तो अंडर रूट में बदलेगी, 16b²। ठीक है, 16 का 4 होता है, b गुणा b को लिखेंगे तो 1 b बाहर आएगा, तो a बराबर आ गया दोस्तों 4b। ठीक है, 13 में a बराबर 4b, तो इसका a और बटे b इधर ला सकते हैं, तो ये 4:1 आ गया। 4:1 किस में दिया है दोस्तों, इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन 14 देखते हैं। 14 में दिया है a³ प्लस b³, a³ माइनस b³, इसका अनुपात दिया है। ठीक है, a³ प्लस b³ और बटे दिया है a³ माइनस b³ और बराबर दिया है 185 और बटे 158। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इधर होगी, इसकी इधर हो जाएगी, तो 158 a² प्लस 158 b³, ये घात 3 है यहाँ पे, बराबर 185 a³ माइनस का 185 b³। ठीक है, ये है। अब यहाँ से a की वैल्यू इधर लाएंगे तो 158 में से 185 घटाएंगे, घट जाएगा, तो ये आएगा दोस्तों, इधर आएगा ये माइनस का, तो माइनस का कितना आएगा, ये आएगा 7 और ये 27, माइनस का 27 a³ बराबर, ये इधर आएगा तो ये भी घट जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का ये भी होगा, ये भी माइनस का, तो 8 और 5 13, 8 5 13 और 1 14, 1 1 2 और 1 3, माइनस का 343 b³, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a³ बराबर 343 b³ और बटे क्या होगा 27। तो a बराबर ये किस में बदलेगा दोस्तों, क्यूब रूट में बदलेगा, है ना, इधर आएगा तो क्यूब रूट में बदलेगा, तो 343 b³ बटे 27। तो a बराबर ये किसका होता है, ये होता है दोस्तों 749, ये 7 का होता है 343, b³ b गुणा b 3 बार लिखेंगे, तो एक बार b बाहर आएगी, तो ये हो गया b, और ये 3 3 9 27, तो a और बटे b, इसका अनुपात आ गया 7/3।
ठीक है भाई, 7:3 आएगा। इसको अनुपात में भी ऐसे लिख सकते हैं, 7:3। तो 7:3 14 वाला किस में दिया है? ए वाले ऑप्शन में दिया, ए वाला सही होगा इसका। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 15 में ये क्वेश्चन दिया है, ए बी सी का अनुपात दिया है 2 4 6 और ये हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, ए बटा बी करेंगे तो ये आएगा, ए का मान कितना है 2 यूनिट, बी का मान है 4 यूनिट और सी का है 6 यूनिट। तो ए बटा बी तो 2/4 होगा। ठीक है, और ये बी बटा सी है तो बी कितना है 4 और सी है 6 और सी बटा ए है तो सी है 6 और ये कितना है सी बटा ए का मान है 2। ठीक है, ये अनुपात में दिया है। अब यहाँ से देखेंगे 4 6 12 जो हर दिए हैं उनका लासा लेंगे हम, तो उनका लासा आएगा 12। तो 12 से गुणा यहाँ भी कर देंगे और 12 से यहाँ भी कर देंगे। ये अनुपात में दिए हैं तो 12 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 12 काटोगे तो फिर 12 कट जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से काटोगे तो 4 3 12 तो ये, और इसे काटोगे दोस्तों 2 बार और इसे काटोगे तो ये 6 बार। ठीक है, अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इससे 3 बार तो ये आ गया 3 और ये 4 6 3 18 3 4 18। ठीक है, 3 4 18 इसका आंसर होगा दोस्तों। 3 4 18 15 का 3 4 18 ए वाले ऑप्शन में दिया, ए वाला सही होगा इसका। आइए मेरे भाई, अब हम 16 देखते हैं। 16 में दिया है ए के वेतन का बी के वेतन से अनुपात 4:5 है ना। ए और बी के वेतन का अनुपात दिया है ए वी 4:5 4:5 दिया है। बी के वेतन का सी के वेतन से अनुपात, और ये सी है, बी का सी से कितना है, बी का सी से अनुपात है 3:4 3:4 दिया है। ठीक है, अब तीनों का यहाँ से अगर निकालेंगे तो ए का बी से दिया है, बी का सी से दिया है, यानी कि अल्टरनेट दिया है, तो यहाँ भी पड़ोस वाला ही आ जाएगा 5 और यहाँ कितना आएगा, इसकी स्थान ये पूरी कर लेगा, है ना। इसका ये पड़ोस वाला कर लेगा, इसका ये पड़ोस वाला कर लेगा। कब? जब ए का बी से और बी का सी से दिया, अल्टरनेट यहाँ से संबंध दिया हो तो 4 × 12 और ये 5 × 15 और 5 × 20 ये आ गया, है ना। इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ए बी सी, इसका 4:5 दिया है और बी का सी से दिया था 3:4। तो यहाँ से दोस्तों इसकी गुणा करोगे 4 × 12 और इसकी इससे होगी तो 5 × 15। ठीक है, और 4 की गुणा इस 5 से होगी तो 5 × 20। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते थे। ठीक है भाई, और 16 में किसका किसका पूछा है हमसे, ए के वेतन का सी के वेतन से अनुपात, ए और सी का पूछा है, ए और सी, ये कितना है 12:20। 4 से काटेंगे 4 × 12 5 × 20 3:5 आ गया। ठीक है भाई, 3:5 आएगा इसका, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन 17 में दिया ए बी का अनुपात 4:3 है। ए अनुपात वी का दिया है 4:3 4:3। बी सी का दिया है, अब सी भी है यहाँ पे, बी और सी का दिया है 5:2। ठीक है, ए बी सी तीनों का निकालेंगे तो इसकी गुणा इधर होगी 5 × 20 और ये 5 × 15 और ये 3 दूना 6, ये आ गया दोस्तों। और पूछा है हमसे ए बी सी 17 में तीनों का पूछा है 20 15 6, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 18 में दिया है बैग ए में ए और बी लाल पीला और हरा है, टोकन दिया है। ए बी का अनुपात 3:8 है। ए और बी इसका अनुपात है 3:8 और बी और सी का अनुपात है 6:13 और एक सी है, इसका अनुपात क्या है 6:13। ठीक है, तीनों का देखेंगे, इनकी गुणा करेंगे 6 × 3 = 18 और ये 8 × 48 और ये 13 × 8 = 104।
ठीक है। तो 18 का कौन सा सही होगा दोस्तों? अब यहाँ पे काटा भी गया है ना? तो ये किससे कट रहा है दोस्तों? 13 ठीक से 4। या फिर ऐसे करिए दोस्तों, ऐसे ना करके, अगर इसे फिर काटना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे b का मान 8 है, यहाँ b का मान 6 है ना? तो b का मान बराबर करेंगे तो 8 और 6 इनका लास्ट एलसीएम लेंगे तो 8 3 24 होता है। तो यहाँ भी 3 और ये 6 चौक 24, तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 3 9 और 8 3 24 और 13 चौक 52। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। 9 24 52 18 का 9 24 52, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा।